Good afternoon, dear student. So, we were discussing about the Lux flood concept of acid and base. हम लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे एसिड और बेस का. अब तक अपन ने पढ़ चुके थे कि जो सब्सटेंस ऑक्साइड आयन डोनर होते हैं उसको क्या क्लासीफाई करते हैं. दे आर क्लासीफाइड एज ए बेस. जो सब्सटेंस ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट करते हैं दे आर क्लासीफाइड एज ए एसिड. सो सी द एग्जाम्पल्स. फॉर एग्जाम्पल सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, सल्फेट आयन. कैसे क्लासीफाई करोगे इन सब्सटेंस में से कौन सा एसिड की तरह काम करेगा, कौन सा बेस की तरह काम करेगा. अब फॉर एग्जांपल सी द डिसोसिएशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड. सोडियम ऑक्साइड डिसोशिएट इन फॉर्म ऑफ 2 सोडियम Na पॉजिटिव प्लस में ऑक्साइड आयन. अब देखो सोडियम ने ऑक्साइड को दिया है, दैट मीन्स सोडियम ऑक्साइड डोनर है. तो वो कैसे काम करता है एज ए बेस. क्योंकि अपन ने अब तक क्या पढ़ा है कि लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट क्या होता है. ऐसे सब्सटेंस, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो ऑक्साइड आयन डोनर होते हैं. यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड क्या है, ऑक्साइड आयन डोनर. सो दिस इज़ क्लासिफाइड एज ए बेस. उसके बेस की तरह एक्सेप्ट किया. अब एसिड कौन सा है. अब देखो जो डिसोशिएट हुआ है Na पॉजिटिव आयंस, उसके पास कैपेसिटी है कि ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट कर सके और दोबारा क्या बना सके, सोडियम ऑक्साइड बना सके. सो Na positive will be classified as acid. Clear? इन द सेम वे कैल्शियम ऑक्साइड डोनर है तो उसको क्या क्लासीफाई करोगे एज ए बेस. बट कैल्शियम पॉजिटिव जो आयंस आए हैं वो उसके पास कैपेसिटी है ऑक्साइड को एक्सेप्ट करने की, तो उसको क्या क्लासीफाई करोगे एज ए एसिड. सी द रिएक्शन बिलो. कैल्शियम ऑक्साइड प्लस SiO2. कैल्शियम ऑक्साइड और SiO2 कंबाइन टू फॉर्म कैल्शियम SiO3. दोनों एक कैल्शियम सिलिकॉन ट्राईऑक्साइड कंपाउंड बनाते हैं. तो इसमें से कौन काम करेगा एसिड की तरह और कौन काम करेगा बेस की तरह. अब देखो कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ने क्या दिया, ऑक्साइड आयन दिया. दैट मीन्स ऑक्साइड आयन का डोनर है. उसको कैसे क्लासीफाई करेंगे एज ए बेस. SiO2 ने ऑक्साइड को एक्सेप्ट किया है तो उसको क्या क्लासीफाई करोगे एज एन एसिड. एंड एसिड एंड बेस रिएक्शन कंबाइन टू फॉर्म ए सॉल्ट दैट इज कैल्शियम ट्राईऑक्साइड्स, दैट इज CaSiO3. इन द सेम वे लेड ऑक्साइड प्लस में SO3. लेड ऑक्साइड ने क्या दिया, अपना ऑक्साइड दिया है और SO3 ने ऑक्साइड को क्या किया है, एक्सेप्ट किया है. दोनों ने कंबाइन करके क्या बनाया, लेड सल्फेट. तो जो ऑक्साइड दे रहा है PbO विल क्लासीफाई एज ए बेस और SO3 जो ऑक्साइड को एक्सेप्ट कर रहा है उसको क्या कहोगे, इट इज़ क्लासीफाइड एज एन एसिड. अब देखो अकॉर्डिंग टू लक्स फ्लड अभी अब तक अपन ने क्या पढ़ा कि ऑक्साइड आयन डोनर क्या होते हैं, बेस. ऑक्साइड आयन एक्सेप्टर क्या होते हैं, एसिड्स. बट इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस देर आर सम कंपाउंड, सम सब्सटेंस विच कैन एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस. दोनों तरह का बिहेवियर जो शो करते हैं ऐसे सब्सटेंस उनको कहते हैं दैट इज एम्फोटेरिक सब्सटेंस. एग्जाम्पल ऑफ दिस एम्फोटेरिक सब्सटेंस आर जिंक, एल्यूमिनियम, टिन एंड लेड. अब देखो इन द रिएक्शन, पहली रिएक्शन देखो, जिंक ऑक्साइड कंबाइंड विद SO3. क्या किया अपन ने, देखो जिंक ऑक्साइड है वो SO3 से कंबाइन कर रहा है. SO3 से कंबाइन करके उसने बनाया जिंक सल्फेट. सेकेंड रिएक्शन में क्या किया है, जिंक ऑक्साइड प्लस में सोडियम ऑक्साइड, उसने कंपाउंड बनाया Na2 ZnO2. इन फर्स्ट केस जिंक ने अपना ऑक्साइड दिया किसको, सल्फर ट्राईऑक्साइड को, और वो कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो गया, जिंक सल्फेट में. सो ऑक्साइड आयन डोनर है जिंक ऑक्साइड. तो जिंक कैसे काम कर रहा है, इन फर्स्ट रिएक्शन एज ए बेस. इन सेकेंड रिएक्शन जिंक ऑक्साइड आयन एक्सेप्टर है. ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है, सोडियम से आ रही है. बिकॉज सोडियम नाउ क्वेश्चन अराइज कि सोडियम ही ऑक्साइड क्यों दे रहा है, बिकॉज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी the more electropositive character of sodium ion will lose the oxygen. इन दोनों में से मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है, जिंक. सोडियम में से सोडियम मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है. सोडियम फर्स्ट डिसोशिएट होगी और जिंक क्या करेगा, उस ऑक्साइड को गेन करेगा. अब जिंक ने ऑक्साइड एक्सेप्ट किए इन सेकेंड रिएक्शन, दैट मीन्स इट कैन एक्ट एज एसिड. सो
देर आर सम कंपाउंड्स लाइक जिंक, एल्युमिनियम, टिन एंड लेड। दोनों ये चारों कंपाउंड कैसे काम करते हैं? एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करते हैं। इसका मतलब होता है कि ये काम कर सकते हैं, जरूरत पड़े तब एसिड की तरह और तब इनको नीड होती है बेस की, तो ये इट कैन एक्ट एज बेस एज वेल एज। बट उसके बाद ये कॉन्सेप्ट काफ़ी बेटर था। किससे? एक नया कॉन्सेप्ट था जिसमें अब तक अपन ने पढ़ा था अर्नियस का और ब्रोंस्टैटिन का कॉन्सेप्ट। इसमें सिर्फ प्रोटॉन एक्सचेंज और हाइड्रोक्साइड आयन एक्सचेंज के ऊपर कॉन्सेप्ट था, उनसे डिफरेंट कॉन्सेप्ट था। इसने ऑक्साइड आयन को भी कंसिडर किया, उनसे बेटर कॉन्सेप्ट है। बट देर आर सर्टेन लिमिटेशन वाज इन इट द लक्सफर्ड कॉन्सेप्ट। वो लिमिटेशन क्या थी? इट वाज ओनली लिमिटेड टू द फ्यू एसिड और बेस। ऐसे कंपाउंड तक ये लिमिटेड था जिसमें ऑक्साइड आयन है, बाकी जिसमें ऑक्साइड आयन नहीं है उन कंपाउंड को ये क्लासीफाई नहीं कर पाया है कि कौन से सब्सटेंस एसिड की तरह काम करेंगे, कौन से सब्सटेंस बेस की तरह काम करेंगे। अब देखो, द न्यू कॉन्सेप्ट वाज सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट। सॉल्वेंट सिस्टम कैसा कॉन्सेप्ट था? दिस कॉन्सेप्ट वाज proposed by फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया। इट एक्सप्लेन द एसिड बेस बिहेवियर इन एक्वस एज वेल एज नॉन एक्वस सॉल्वेंट। ये कॉन्सेप्ट, जितने कॉन्सेप्ट अब तक पढ़े हैं अपन ने, उसमें से सबसे बेटर कॉन्सेप्ट है। बिकॉज अब तक अपन ने क्या पढ़ा था? व्हेन देयर इज नीड ऑफ सॉल्वेंट, जैसे अर्नियस कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ किसकी बात करता है कि वी हैव टू नीड ए सॉल्वेंट इन एक्वस फॉर्म, एक्वस सिस्टम चाहिए हमें। नॉन एक्वस की बात अर्नियस नहीं करता, बट दिस सिस्टम कंसिडर एक्वस एंड एज वेल एज नॉन एक्वस सॉल्वेंट। इस सिस्टम ने कहा, सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट ने कहा, फ्रैंकलिन ने कहा कि ऐसे सब्सटेंस किसको क्लासीफाई करोगे एज एन एसिड जो सब सॉल्वेंट में कैटायन की कैरेक्टरिस्टिक को इंक्रीज कर देते हैं। ऐसे सब्सटेंस बेस किसको कंसिडर करोगे कि जो सॉल्वेंट में अनायन की कैरेक्टरिस्टिक को इंक्रीज करेंगे। दैट मीन्स अगर कैटायन इंक्रीज हुए सॉल्वेंट में तो वो सब्सटेंस कौन सा है? एसिड। अगर अनायन इंक्रीज हुए सॉल्वेंट में तो वो सब्सटेंस कैसे है? बेस है। सी द रिएक्शन ऑफ ऑटोआयनाइजेशन ऑफ वाटर। वाटर की ऑटोआयनाइजेशन देखो, दैट मीन्स दो वाटर के मॉलिक्यूल हैं, वो आपस में आयनाइज हो रहे हैं, आपस में कंबाइन हो रहे हैं। H2O प्लस H2O क्या बनाया? H3O पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव। इसने क्या किया? सॉल्वेंट में H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया। दैट मीन्स द सब्सटेंस विच गिव राइज टू H3O पॉजिटिव आयनाइजेशन वाटर एसिड्स एंड सब्सटेंस विच गिव OH नेगेटिव इन वाटर आर बेसिस। दैट मीन्स अगर H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो उसको क्या कंसिडर करोगे? एसिड की तरह कंसिडर करोगे। अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई OH नेगेटिव तो उसको कैसे कंसिडर करोगे? बेस की तरह कंसिडर करोगे। सी सम मोर एग्जांपल्स आर देयर। ऑटोआयनाइजेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया में देखो, अमोनिया कंबाइंस विथ अनदर मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, क्या बनाया? अमोनियम आयन प्लस में NH2 अमाइड आयन। अगर सॉल्वेंट में NH4 पॉजिटिव कैटायन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई, उसको कैसे क्लासीफाई करोगे? एसिड की तरह। अगर सॉल्वेंट में किसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई? अमाइड आयन की। NH2 नेगेटिव की इंक्रीज हुई तो उसको कैसे कंसिडर करते हैं? एज ए बेस। ऐसे ही सीधा ऑटोआयनाइजेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, ऑटोआयनाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड एंड ऑटोआयनाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अब देखो, SO2 प्लस OCH2 कैसे कंबाइन कर रहा है? SO2 पॉजिटिव प्लस SO3 नेगेटिव। अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई, SO2 पॉजिटिव कैटायन कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स उस सब्सटेंस कैसी तरह एक्ट करेगा? एसिड की तरह। अगर SO3 की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, दैट इज़ अनायन पार्ट अगर इंक्रीज हो रहा है तो सब्सटेंस कैसे कंसिडर करते हैं अपन? बेस की तरह। बट देयर आर सर्टेन लिमिटेशन आर आल्सो प्रेजेंट इन द सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट। उसने कहा उसकी लिमिटेशन क्या थी? द कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन ओनली दोज एसिड बेस रिएक्शन इन विच सॉल्वेंट इज प्रेजेंट। देखो, अब तक अपन ने कहा कि ये कंसिडर करता है नॉन एक्वस सॉल्वेंट को, बट उसको ज़रूरत तो है सॉल्वेंट की। अगर सॉल्वेंट नहीं हो, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट कहाँ तक अवेलेबल है? इसके पास सॉल्वेंट है, वेदर इट इज़ एक्वस और वेदर इट इज़ नॉन एक्वस। जहाँ पे सॉल्वेंट प्रेजेंट है, दिस कॉन्सेप्ट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर दोज कंपाउंड।
दो रिएक्शंस किस किस में अप्लाई होता है, जिसमें सिर्फ सॉल्वेंट प्रेजेंट है। अगर ऐसे कंपाउंड है जो इन अब्सेंस ऑफ सॉल्वेंट टेक्स प्लेस कर रहे हैं, ऐसे रिएक्शंस हैं जिसमें सॉल्वेंट अब्सेंट है और रिएक्शंस टेक प्लेस कर रही हैं, तो वहाँ ये कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है। Another limitation is this concept does not explain the acid-base reaction in which ions are present. That means जिसमें आयंस प्रेजेंट हैं वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है। इन दिस कॉन्सेप्ट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्वेंट आर कंसिडर्ड बट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्वेंट आर कम्प्लीटली इग्नोर्ड। इसका मतलब क्या हुआ, ये सब्सटेंस सिर्फ केमिकल रिएक्शंस, दैट मीन्स सॉल्वेंट की सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर पा रहा है, सॉल्वेंट की फिजिकल प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने में ये फेल था। दैट वाज सर्टेन लिमिटेशन ऑफ सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट। कल के वीडियो लेक्चर में देखेंगे हम HSAB प्रिंसिपल, हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस रिएक्शन। इज दैट क्लियर? ओके, थैंक यू। 11 मिनट हो गए जी ले।